सभी को मेरा नमस्ते। आज मैं चर्चा करूंगी महामृत्युंजय मंत्र के विषय में। हमारे देश में मंत्रों का बड़ा प्रचलन है और कुछ मंत्र हैं जो बहुत लोकप्रिय हैं। तो उन लोकप्रिय मंत्रों में, प्रचलित मंत्रों में एक नाम आता है महामृत्युंजय मंत्र का। महामृत्युंजय मंत्र को लोग बड़ी श्रद्धा से जाप करते हैं, गाते हैं और इसकी बड़ी महिमा भी है। ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, ये हमें क्या बताता है? आध्यात्मिक ज्ञान हमें बताता है कि अपनी आध्यात्मिक चेतना का विस्तार करो, आत्मोन्नति करो। कब तक? जब तक शिवत्व ना मिले, हमारे अंदर शिवत्व प्रकट ना हो जाए, भगवत प्राप्ति ना हो, मुक्ति ना हो। हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य अगर है तो वो है मुक्ति, मुक्ति, मुक्ति। सभी संतों से, ज्ञानी जनों से सुनने को मिलता है कि हमारे जीवन का, मनुष्य योनि में हम आए हैं तो इसका एकमात्र उद्देश्य है मुक्ति, भगवत प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति। लेकिन हमारी परेशानी क्या है कि हमें बोध नहीं है। हम बेहोशी की हालत में जीते हैं और इस बेहोशी की हालत में जीने के कारण हमारे अंदर अनेक विकार, वासनाएं पैदा हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे रात्रि के अंधेरे में सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े ये सब निकलते हैं, उसी प्रकार बेहोशी की हालत में जीने से विकार पैदा होते हैं, क्लेश पैदा होता है, वासनाएं पैदा होती हैं। इसीलिए हमें प्रार्थना, उपासना, यज्ञ आदि कर्म करते रहना चाहिए। तो मैं चर्चा कर रही थी महामृत्युंजय मंत्र के विषय में। तो इसका अर्थ क्या है, भाव क्या है? मैंने कई संतों से सुना है, कई गुरुजनों से सुना है, पढ़ा भी है। तो जो मुझे समझ में आया है वही मैं आपके समक्ष रख रही हूँ। तो महामृत्युंजय मंत्र नाम ही क्या है? मृत्यु पर विजय। अब मृत्यु पर विजय कौन पाता है? शिव। महामृत्युंजय मंत्र को रुद्र मंत्र भी कहा गया है, मृत संजीवनी मंत्र भी कहा गया है और त्रयंबकम मंत्र भी कहा गया है। ये यजुर्वेद के रुद्र अध्याय में मिलता है। अब महामृत्युंजय मंत्र क्या है उसे एक बार गा लेते हैं। आप भी मेरे साथ गुनगुना लीजिए, फिर इसकी व्याख्या करेंगे। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। ओम त्र्यंबकम। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जितने भी मंत्र हैं, सभी मंत्रों में एक खास बात है, शुरुआत ओम से होती है। ओम भी अपने आप में एक मंत्र है। ओम यानी कि ये 3 अक्षरों से बना है, अ, उ और म। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्त अवस्था और फिर आखिर में आता है मौन। 3 अवस्थाओं को ये रिप्रेजेंट करता है मंत्र ओम। ओम त्र्यंबकम। त्र्यंबकम मतलब जिसके 3 नेत्र हैं, जो भूत, भविष्य, वर्तमान, इन तीनों कालों को जानने वाला है, तीनों कालों में समान रहने वाला है, ज्ञान युक्त है, सर्वज्ञ है, सुप्रीम पावर है। वो कौन है? वो है शिव। यजामहे। यजामहे, मैं स्तुति करता हूँ, मैं उससे जुड़ना चाहता हूँ। किससे जुड़ना चाहता हूँ? उस शिव से।
जो सर्वशक्तिमान है, जो परम चैतन्य सत्ता है। शिव ही सुंदर है, शिव ही शक्ति है। मैं उससे जुड़ना चाहता हूँ, मैं उसकी स्तुति करता हूँ। फिर आगे आता है सुगंधिम। नाम ही है सुगंधिम। सुगंधिम का मतलब जो हमारे अंदर सुगंधि भरता हो। हमारे अंदर बहुत सारे विकार हैं, क्लेश हैं, वासनाएं हैं, इनकी दुर्गंध है, तो इन दुर्गंधों को दूर करने वाला है और गुणों की सुगंधि हमारे अंदर भरने वाला है। फिर आता है पुष्टिवर्धनम। पुष्टि मतलब स्वस्थ करना, किसी चीज़ को उन्नत करना। तो जो पुष्टिवर्धनम का मतलब है कि जब हम उस परम सत्ता से जुड़ते हैं तो हमारी आध्यात्मिक चेतना उन्नत होती है, उसका विस्तार होता है, हमारी आत्मोन्नति होती है, हमारे अंदर गुणों का प्रवाह बढ़ता है, बुद्धि बल बढ़ता है और जो हमारे विकार हैं वो दूर होते हैं जब हम उस परम सत्ता से जुड़ते हैं। फिर आगे आता है उर्वारुक। उर्वारुक का मतलब यहाँ पर लिया गया है कि जो बेल वाले फल हैं, जैसे खरबूज है, तरबूज है, ककड़ी है, खीरा है, ये सब बेल वाले फल होते हैं। तो जैसे खरबूज पक जाने के बाद मीठा हो जाता है, अमृत तुल्य हो जाता है, स्वादिष्ट हो जाता है और पकने के बाद स्वतः ही लता से अलग हो जाता है। तो हे प्रभु, हम तो कैसे हैं जो संसार में फंस जाते हैं, मोह में फंस जाते हैं, सांसारिक वस्तुओं में आसक्ति हो जाती है। तो हे शिव, हम आपसे जुड़ें और जो हमारे अंदर के विकार हैं वो दूर हो जाएं, हम स्वस्थ हों, हमारी अकाल मृत्यु ना हो और हम पूरे जीवन को सुंदर प्रकार से जीते हुए, अपने अंदर गुणों को भरते हुए, शुभ कर्म करते हुए, अपनी आध्यात्मिक चेतना को उन्नत करते हुए, अपने विकारों को दूर करते हुए मुक्ति को प्राप्त हों। बिल्कुल ऐसे जैसे कि एक खरबूजा पक जाने के बाद अमृत तुल्य हो जाता है और स्वतः ही उस बेल से अलग हो जाता है। तो हे प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि उसी प्रकार हमें भी मुक्ति मिले। दयानंद सरस्वती जी ने अपने यजुर्वेद भाष्य में उसका अर्थ किया है। वो क्या किया है वो मैं आपको बताती हूँ, पढ़ के सुनाती हूँ। मनुष्य लोग ईश्वर को छोड़कर किसी का पूजन ना करें, शिव को छोड़कर किसी का पूजन ना करें, किसी की स्तुति ना करें। जैसे खरबूजा फल लता में अपने आप पककर समय के अनुसार लता से छूटकर सुंदर स्वादिष्ट अमृत तुल्य हो जाता है, वैसे ही हे प्रभु, हम भी पूर्ण आयु को भोग कर शरीर छोड़ के मुक्ति को प्राप्त हो जाएं, मोक्ष को प्राप्त हो जाएं। जैसे व्यवहार सुखों के लिए अन्न जल की इच्छा करते हैं, वैसे ही हे प्रभु, हम लोग ईश्वर, वेद, वेदोक्त धर्म और मुक्ति होने के लिए निरंतर प्रयासरत रहें, श्रद्धा रखें, आपकी स्तुति करते रहें। ओम नमः शिवाय। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।